हेलो एवरीवन, क्लास 12th का जो चैप्टर है 8th एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 और वो किस रिलेटेड है लिखा है मैंने रेट ऑफ चेंज। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 अपन ने कर लिए थे 12। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसको कंप्लीट कर देंगे आज। 13 क्वेश्चन को देखते हैं। ए मैन 160 सेंटीमीटर टॉल, एक बंदा है जो 160 सेंटीमीटर उसकी हाइट दे रखी है, वॉक्स अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ ए पोल 6 मीटर हाई। ये 6 मीटर ऊंचा पोल है और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक बंदा खड़ा है, चल रहा है, इधर से चल रहा है, ठीक है ना। ये उसकी हाइट लेट कर लेते हैं 160। लेट क्या दे रखी इसने 160 सेंटीमीटर यानी 1.6 मीटर। और किस रेट से चल रहा है, वो इससे दूर जा रहा है ना 1.1 मीटर पर सेकंड से। यहां से यहां तक चल के गया तो उसकी इसने स्पीड दे रखी है 1.1 मीटर पर सेकंड। ये डिस्टेंस मैं एक्सलेट कर लेता हूं, ठीक है ना। तो इसमें चेंजमेंट है ना वो कितना है 1.1 मीटर पर सेकंड, यानी dx बाई dt 1.1 मीटर पर सेकंड। और फिर क्या बोला है, हाउ फास्ट इज द लेंथ ऑफ शैडो, हिज शैडो इंक्रीज व्हेन ही इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। जब वो यहां से यहां तक 1 मीटर चल के गया, यानी ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तब उसकी जो शैडो आएगी, लेंथ ऑफ शैडो होगी, उसमें चेंजमेंट कितना होगा। सपोज दैट ये y है, लेंथ ऑफ शैडो इज y, ठीक है। तो इसके लिए ट्रायंगल बनाओ। इसका एंड पॉइंट और इसकी जो सिर है, यहां से इसकी जो परछाई आएगी शैडो, उसका एंड पॉइंट सेम होगा। अब देखो इनमें रिलेशन तब भी आएगा जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर हो, ठीक है ना। तो सिमिलरिटी के लिए ये बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि एक एंगल आपको मिल रहा है कॉमन इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, दूसरा ये वर्टिकल होते हैं, ठीक है ना, 90 है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैं नाम लिख देता हूं ABCDE, और ये भी लिख लो साथ के साथ जो CD है ना, जो Y है वो क्या है, लेंथ ऑफ शैडो। लेट Y बी द लेंथ ऑफ शैडो। बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। ट्रायंगल ABC ABD सिमिलर विद ट्रायंगल ECD। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो CPST क्राइटेरिया, CPST रूल से अपन लिख सकते हैं ED जो इसकी हाइट है अपॉन AB, कोरस्पोंडिंग साइड है ना, उनका रेशो है। ED नहीं आएगा, सॉरी EC है ना, EC अपॉन AB किसके इक्वल है। अब बेस ले लो, यहां से तो CD और बड़े वाले ट्रायंगल से बेस BD, कोरस्पोंडिंग पार्ट लिया मैंने BD CD, ठीक है, बाई CPST, ठीक है। अब EC जो है ना वो कितना है, EC 1.6 मीटर अपॉन AB कितना है 6, CD Y, BD x प्लस y। इसको सोल्व करें तो ये आएगा 16 अपॉन 60 इक्वल y अपॉन x प्लस y। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब मिलेगा अपन को 4 4 जा और 4 से 15 जा इक्वल y अपॉन x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 4x प्लस 4y इक्वल 15y, 4x इक्वल 11y। ये इधर आके माइनस हो गया ना। अब डिफरेंशिएट कर दो, इसमें चेंजमेंट पूछा है ना, यानी dy बाई dt पूछा है अपन से। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 4 dx बाई dt, इधर 11 dy बाई dt। 4 इंटू dx बाई dt 1.1 है और ये 11 dy बाई dt। 4 इंटू 11 अपॉन 10, डेसिमल हटाया मैंने और ये अपॉन 11 आएगा। इधर बचा रह गया dy बाई dt, ये कैंसिल और ये आएगा 0.4 इक्वल dy बाई dt। यानी जो लेंथ ऑफ साइड है उसमें जो चेंजमेंट आया वो क्या आया
0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो भी वैल्यू थी मीटर में थी, ये जो सेंटीमीटर में था इसको मैंने मीटर में चेंज किया, तो जो आंसर आया किस में आ गया, मीटर में आ गया। ठीक है, अब देखो एक चीज यहां पे यूज नहीं हुई, क्या इसने बोल रखा था ना कि ये जो लेंथ है जितनी इसने डिस्टेंस कवर की वो 1, वो कब यूज होती, जब डिफरेंशिएट करने के बाद कहीं ना कहीं x बचता ना। ये देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया और फिर भी अगर x की वैल्यू आती तो उस टाइम वो 1 पुट करते। ठीक है, x के बदले, तो यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ये कर्व है, ठीक है ना, इसके चारों तरफ एक पार्टिकल है वो घूम रहे हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, उस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करना है एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, मतलब dy बाई, अब किसके रेस्पेक्ट में करें, विद रेस्पेक्ट टू, कुछ भी नहीं दिया ना, ठीक है ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं dt। वो कितना दे रखा है, इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, जितना x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसका ट्वाइस y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो dy बाई डी टी इक्वल ट्वाइस ऑफ dx बाई डी टी। ये रिलेशन आपको दे रखा है और वो पॉइंट फाइंड करना है इस कर्व पे, ठीक है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो कर्व दे रखा आपको y इक्वल 2/3 x क्यूब प्लस 1, t के रेस्पेक्ट में करते हैं, dy बाई डी टी इक्वल 2/3 इंटू 3x स्क्वायर, और x का करेंगे तो आएगा dx बाई डी टी। dy बाई डी टी क्या है, 2dx बाई डी टी, और इधर क्या है, ये 3 कैंसिल, 2x स्क्वायर dx बाई डी टी, dx बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 1 इक्वल x स्क्वायर, तो x क्या आ गया, प्लस माइनस 1। अब ये जो पॉइंट आया x इक्वल प्लस माइनस 1, ठीक है ना, ये इस कर्व में पुट करो तो y मिलेगा, पॉइंट मिल गया। when x इक्वल प्लस 1 देन y इक्वल 2/3 1 क्यूब प्लस 1 यानी 5/3, यानी एक पॉइंट तो आ गया 1,5/3, और के सेकंड जब x क्या ले -1, when x इक्वल -1 देन y इक्वल 2/3 इंटू -1 क्यूब -2/3 प्लस 1, तो ये आएगा 3 - 2 1/3, यानी दूसरा पॉइंट आ गया -1 1/3। ये दो पॉइंट होंगे इस कर्व पे। सेकंड पार्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये जो कर्व दे रखा है इस पे वो पॉइंट फाइंड करना है विच द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट, दोनों सेम रेट से चेंज हो रहे हैं, मतलब dx बाई डी टी और dy बाई डी टी दोनों सेम है। dx बाई डी टी इक्वल dy बाई डी टी। अब ये जो y स्क्वायर इक्वल 8x जो कर्व है इसको डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, 2y और y का आएगा dy बाई डी टी इक्वल 8 इंटू x का क्या आएगा dx बाई डी टी, 2y इंटू dy बाई डी टी को क्या लिखें, dx बाई डी टी लिख सकते हैं ना, dx बाई डी टी, इधर 8 dx बाई डी टी, dx बाई डी टी कैंसिल हो गया, 2 से 4 टाइम कैंसिल, y आ गया 4। अब ये पॉइंट कर पे तो करके पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा ना, यानी 4 स्क्वायर 16 इक्वल 8x, x आ गया 2, तो वो जो पॉइंट था वो पॉइंट क्या आया, सपोज दैट p पॉइंट 2,4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला गया है द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो रेडियस है ना उसमें चेंजमेंट बोल रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी dr बाई डी टी आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड इट्स अल्टीट्यूड को अगर h लेट करूं तो उसमें चेंजमेंट दे रखा है, यानी dh बाई डी टी आपको दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन डिक्रीजिंग, घट रहा है, कम हो रहा है, तो यहां पे रेट माइनस में लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम में चेंजमेंट फाइंड करना है, dv बाई डी टी आपको फाइंड करने के लिए इसने दिया है। कब, जब रेडियस 3 हो और अल्टीट्यूड 5 हो। इससे पहले आप लिखना लेट r एंड h आर रेडियस
and altitude of cylinder respectively। ठीक है, अब ये चीज अपने को फाइंड करनी है ना, वॉल्यूम। वॉल्यूम होती क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होती है ना। अब डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट में, डीवी बाई डी टी, पाई कांस्टेंट है, और ये जो बच गया u इंटू वी से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, h को डिफ्रेंशिएट किया डी एच बाई डी टी, प्लस h एज इट इज, आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा 2r, और r का आएगा डी आर बाई डी टी। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, dv बाई डी टी पाई और आर स्क्वायर इंटू डी एस बाई डी टी क्या है, डी एस बाई डी टी -3 प्लस 2 इंटू एच इंटू आर इंटू डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी 2, ये आएगा 2 2 जा 4 एच आर पाई इंटू 4 एच आर -3 आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसने बोला है ये चेंजमेंट कब फाइंड करना है, जब रेडियस 3 हो और अल्टीट्यूड 5 हो। व्हेन r इक्वल 3 सेंटीमीटर एंड h इक्वल 5 सेंटीमीटर, देन dv बाई डी टी, अब ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, पाई इंटू 4 इंटू एच इंटू आर -3 आर स्क्वायर, 3 इंटू आर स्क्वायर 9, पाई इंटू ये कितना आएगा 60 और ये 27 कितना आएगा 33 पाई। यूनिट इसकी क्या लिखें, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब, पर किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो पर सेकंड। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो भाई, ये कोनिकल क्या है, कोनिकल फनल है, कीप है, ठीक है ना, और इसमें ये जो वर्टिकल एंगल है वो आपको दे रखा है 120 डिग्री, और इसमें छोटा सा क्या है, सुराग है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुराग, होल है, ठीक है ना, और उससे पानी नीचे गिर रहा है। ठीक है, अब इसने बोला है कि इससे जो पानी कम हो रहा है ना, उस वॉल्यूम में चेंजमेंट आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी dv बाई डी टी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, और ये एंगल टोटल कितना था 120, तो ये थोड़ा सा, ये जो छोटा सा एंगल है हाफ एंगल, ये कितना आएगा 60 डिग्री आएगा। ठीक है, बाहर लिख देता हूं मैं, ये एंगल 60 डिग्री। क्यों आया 60, क्योंकि ये देखो, ये जो ट्रायंगल देख रहे हो ना, ठीक है, इस कंप्लीट ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि जो इनकी स्लैंट हाइट है एल, वो दोनों सेम है, ये कॉमन है, और ये दोनों सेम है, तो ये जो वर्टिकल हाइट है, या तो आप 90 ले लो या फिर इसको सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करके ना, तो ये भी इक्वल होगी। ठीक है ना, तो ये सीपी से दोनों इक्वल हो जाएंगे। टोटल 120 था तो हाफ हो गया, इधर 60 इधर भी 60। ठीक है, अब इसने देखो आगे क्या बोला है, अगर इसकी स्लैंट हाइट 3 सेंटीमीटर लें तब क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट। तो जो स्लैंट हाइट है वो किस रेट से डाउन होगी, कम होगी, ऑफ द वाटर, गिवन दैट द वर्टिकल एंगल 120 डिग्री। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो ये जो वॉल्यूम है ना, इसमें चेंजमेंट आपको दे रखा है, और वॉल्यूम होती क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी r को और h को आप l की फॉर्म में लिखोगे, तभी तो dl बाई dt फाइंड कर रहे हैं ना। इसने बोला है कि व्हाट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द, कहां गया, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट में डिक्रीज कितना हुआ, यानी dl बाई dt आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है ना, ये जो साइड है ये किस में होनी चाहिए, l में होनी चाहिए, तो उसके लिए r को और h को l में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल OAB, जो OAB ट्रायंगल है, इसमें थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। P और H किस में आते हैं, साइन थीटा में। तो यहां पे लिखा मैंने साइन 60 इक्वल
आर अपॉन एल, √3/2, इसकी वैल्यू √3/2 इक्वल आर अपॉन एल। तो यहां से आर क्या आ गया एल की फॉर्म में, √3l/2। ठीक है, एक तो ये अपने काम किए। दूसरा, ये जो h है ना, इसमें h भी आ रहा है, इसको भी l की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए ये बेस और ये हाइपोटेनस है, थीटा के सामने तो बेस हो गया ना, ये और ये किस में आएगा, कोस में आएगा, b और h, cos 60 इक्वल b अपॉन h, यानी h अपॉन l, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस h है और हाइपोटेनस l है। ये cos 60 है, cos 60 होता है 1/2 इक्वल h/l। अब h को भी l की फॉर्म में लिख सकते हैं, l/2, h भी l की फॉर्म में आ गया और r भी l की फॉर्म में आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, v इक्वल π/3 इंटू r स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, 3l²/4 इंटू h, l/2। तो ये आएगा, 3 कैंसिल हो गया, π/8 l³। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दो, dv/dl, सॉरी dt, dv/dt क्या आएगा, ये एक्सपोनेंट आगे आएगी 3π/8 इंटू l² और l को t के रेस्पेक्ट में करोगे तो आएगा dl/dt। अब dl/dt तो फाइंड करना है, ये वैल्यू है अपने पास, dv/dt 4 इक्वल 3π/8 l² इंटू dl/dt। तो यहां से dl/dt क्या आएगा, 8×4 = 32 अपॉन 3πl²। लेकिन इससे कंडीशन रखी है, ये dl/dt कब फाइंड करना है, जब स्लैंट हाइट कितनी लेनी हो, 3 सेंटीमीटर, यानी l = 3। when l = 3 then dl/dt = 32 अपॉन 3² 9 3 = 27 पाई। अब इसकी यूनिट लिखते हैं, ये क्या है, l लेंथ है ना, और लेंथ किस में, सेंटीमीटर में, पर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम यानी सेकंड। तो ये इसका आंसर आएगा।